अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ अब्दुल वाजिद। आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फिज़िक्स क्लास 10 यूनिट नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलते हैं बोर्ड की तरफ जी। अब इसी चैप्टर के जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल थे वो सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 15.4 स्टेटमेंट पढ़ता हूँ एक मरतबा। A transformer designed to convert the voltage from 240 volt AC means to 12 volt has 4000 turns on the primary coil. How many turns should be on the secondary coil? If the transformer were 100% efficient, what current would flow through the primary coil when the current in the secondary coil was 0.4 एम्पेयर। अब इसको स्टेटमेंट को समझे थोड़ा सा। ये वो कह रहा है कि एक ऐसा ट्रांसफार्मर आपने डिज़ाइन करना है जो प्राइमरी जो वोल्टेज है 240 उसको कन्वर्ट कर दे 12 वोल्टेज के अंदर, यानी कि सेकेंडरी वोल्टेज के अंदर। अब उस ट्रांसफार्मर की जो प्राइमरी कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद है वो 4000 है। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल, आपने सेकेंडरी कॉइल में टर्न्स की तादाद भी बतानी है। इफ़ द ट्रांसफार्मर वर 100% एफिशिएंट, अगर वो मुकम्मल तौर पर 100% काम कर रहा है, व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल, यानी कि कितना करंट जो है वो प्राइमरी कॉइल में फ्लो हो रहा है। व्हेन द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, अगर सेकेंडरी कॉइल में करंट जो है वो 0.4 एम्पेयर है। अब हम इसका सबसे पहले तो डाटा नोट डाउन करते हैं। डाटा जी, सबसे पहले हमें प्राइमरी वोल्टेज जो है वो गिवन है 240 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज हमें गिवन है 12 वोल्ट। अब उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल्स की गिवन है 4000। सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स हमने फाइंड करनी है इफ द ट्रांसफार्मर। अब उसके बाद हमने करंट फाइंड करना है प्राइमरी कॉइल में, और सेकेंडरी कॉइल का हमें करंट गिवन है कितना जी, 0.4 एम्पेयर। टू फाइंड अब हमने कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है। हाउ मैनी टर्न्स शुड बी ऑन द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हमने फाइंड करनी है। साथ में हमने व्हाट करंट वुड फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल में हमने करंट फाइंड करना है जी। सॉल्व। वी नो दैट फार्मूला क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल्स इज इक्वल वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कॉइल्स। अब इनके अंदर इनकी वैल्यूज़ पुट करके और इधर से नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल्स जो है वो फाइंड करेंगे। एन एस यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल हमने फाइंड करना है। प्राइमरी कॉइल्स की नंबर ऑफ टर्न्स हमें गिवन है 4000 इज इक्वल। अब सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज हमें गिवन है, सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज कितना हमारे पास 12। प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज भी गिवन है कितना है 240। अब हमारे पास 4000 जो है वो इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स इज इक्वल 12 ओवर 240 मल्टीप्लाई बाई 4000। अब हम 12 को 4000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 48,000 इसको डिवाइड करेंगे 240 के साथ,
हमारे पास आंस जो आ रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल्स, वो हमारे पास 200 है। नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल 200। एक चीज हमने उसकी फाइंड कर दी है। नेक्स्ट हमने उसको प्राइमरी कॉइल का करंट भी देना है आल्सो। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, करंट प्राइमरी कॉइल वोल्टेज प्राइमरी मल्टीप्लाई इज इक्वल करंट सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी। अब इनके अंदर हम इनकी वैल्यूज पुट करके प्राइमरी कॉइल में जो है वो करंट फाइंड करेंगे। अब हमने प्राइमरी कॉइल में करंट फाइंड करना है। वोल्टेज हमें प्राइमरी कॉइल के गिवन है, कितने हैं जी, 240। सेकेंडरी कॉइल का करंट हमने हमारे पास गिवन है 0.4 मल्टीप्लाई वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी हमने फाइंड कर ली है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी। वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी हमारे पास कितने हैं जी, 12। अब नेक्स्ट हम 240 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल 0.4 मल्टीप्लाई बाई 12 ओवर 240। अब हम 0.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, डिवाइड करेंगे 240। आंसर आ रहा हमारे पास 0.02 एम्पेयर। ये हमारे पास क्या फाइंड हो गया है, करंट। प्राइमरी कॉइल में जो करंट क्रॉस करेगा वो कितना है, 0.02 एम्पेयर। आप इसको मिली एम्पेयर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप इसको मिली एम्पेयर में लिखेंगे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट अब हमारे पास न्यूमेरिकल है 15.5। अ पावर स्टेशन जनरेट्स 500 मेगावाट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर्स। यानी कि एक पावर स्टेशन है, उसमें से जो पावर हो रही है जनरेट कर रहा है वो 500 मेगावाट है, विच इज़ फिट टू द ट्रांसमिशन लाइन्स। व्हाट करंट वुड फ्लो इन द ट्रांसमिशन लाइन इफ द, यानी कि हमने करंट फाइंड करना है, उसकी इनपुट जो वोल्टेज है वो 250 किलो वोल्ट है, केवी। यानी कि अब इसका डाटा भी डाउनलोड कर देते हैं। डाटा सबसे पहले हमें इसकी पावर गिवन है 500 मेगावाट। अब मेगा हमें पता है 10 रेज़ की पावर 6 होती है। 500 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 वाट। नेक्स्ट अब हमें इनपुट वोल्टेज गिवन है। वोल्टेज हमारे पास कितने हैं, 250 केवी। अब किलो को भी आप कन्वर्ट कर दें, 250 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 वोल्ट। अब हमने इसमें से फाइंड क्या करना है, टू फाइंड। अब हमने डाटा जो है डाउनलोड कर लिया है। अब हमने इसमें से करंट फाइंड करना है, आई। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, सॉल्व। वी नो दैट फार्मूला पढ़ा हुआ है, पावर इज इक्वल करंट मल्टीप्लाई बाई वोल्टेज। अब हम इसके अंदर वैल्यूज जो है वो पुट कर देते हैं। पावर हमारे पास गिवन है 500 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 इज इक्वल, करंट हमने फाइंड करना है, वोल्टेज हमें गिवन है 250 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 500 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 डिवाइडेड बाई 250 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 इज इक्वल किसके आ जाएगा, करंट के। अब हमने राउंडी ब्रैकेट ऑन करनी है। 500 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 6 राउंडी ब्रैकेट ऑफ डिवाइडेड बाई 250 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 3 राउंडी ब्रैकेट ऑफ और इक्वल प्रेस किया। हमारे पास जो करंट आया वो 2000
एम्पेयर हमारे पास इसका क्या फाइंड हो गया है, करंट। जी आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन न्यूमेरिकल्स की समझ लग गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।